हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आपका दोस्त फिर से हाजिर हूँ। आज फिर से हम कुछ पर्सनल केयर और होम केयर के प्रोडक्ट्स की बातें करेंगे। और जैसा कि आप सब जानते हैं कि बहुत सारे लीडर्स मेरे अलावा आप लोगों के लिए अभी ऑनलाइन ट्रेनिंग्स कर रहे हैं। कुछ लोग जूम ऐप के थ्रू कर रहे हैं, कुछ वो लोग फेसबुक लाइव के थ्रू कर रहे हैं, कुछ लोगों ने अलग अलग एप्लीकेशंस इस्तेमाल किए हैं। लेकिन सारे ही लोग कोई ना कोई एप्लीकेशन लेकर के और आपको ट्रेनिंग दे रहे हैं, ओपीपीज़ कर रहे हैं। और ये सारा कुछ इसलिए है ताकि ये जो एक कहावत है कि दुनिया में कहीं भी कुछ भी चल रहा है, दुनिया में कोई भी अगर इंसान जी रहा है कहीं भी किसी भी हालात में, तो ये बिज़नेस चल सकता है। आप लोगों को अभी थोड़ी देर पहले 4 बजे से पूनम मैडम की ट्रेनिंग मिली होगी प्रोडक्ट्स के ऊपर। तो वो जो ट्रेनिंग होती है वो प्रोडक्ट्स के बारे में बताने के लिए होती है। हमारे पास जितने भी प्रोडक्ट्स हैं, चाहे वो इक्विपमेंट्स हों, चाहे वो सप्लीमेंट्स हों, चाहे वो पर्सनल केयर और होम केयर की चीज़ें हों, पूनम मैम आप लोगों के साथ ऑनलाइन होती हैं जूम ऐप पे और आपको बताती हैं उन प्रोडक्ट्स के बारे में कि वो प्रोडक्ट्स क्या है, उन प्रोडक्ट्स में क्या सब मिलाया गया है, इंग्रेडिएंट्स क्या हैं उसके, उन इंग्रेडिएंट्स की हमको क्या ज़रूरत है, और टीएंस में जो इंग्रेडिएंट्स यूज हुए हैं वो आपको किस तरह से फ़ायदा पहुँचाते हैं, कौन इस्तेमाल कर सकता है, ये सारा कुछ आपको पूनम मैम बताती हैं। तो वो बेसिकली प्रोडक्ट ट्रेनर है। बट मैं इस बिज़नेस में एक बिज़नेस लीडर भी हूँ। और जो टीएंस का बिज़नेस है, जो डायरेक्ट सेलिंग का बिज़नेस है, वो डिपेंड करता है प्रोडक्ट के सेल्स बढ़ाने पे। प्रोडक्ट का सेल्स कैसे बढ़ाना है, आपको प्रोडक्ट बेचना नहीं है। बेचने के लिए तो हमारे पास बहुत सारे अपने स्टोर्स और फ्रेंचाइजी स्टोर्स हैं। आपको प्रोडक्ट बेचना नहीं होता, आपको प्रोडक्ट के सेल्स को प्रमोट करना है। प्रोडक्ट के सेल्स को प्रमोट करना है और ये काम करने वाले और भी लोगों को रिक्रूट करना है। यही 2 काम करने होते हैं। और उसकी एवज़ में आपको बहुत सारा पैसा, जितना आप काम करते हैं उसके हिसाब से मिलता है। वो पैसा लाखों करोड़ों में भी हो सकता है। आप जानते हैं बहुत सारे ऐसे लोगों को जो लाखों में कमाते हैं, करोड़ों में कमाते हैं। तो जो सेल्स को प्रमोट करना है उसमें जो आपको प्रोडक्ट के बारे में जानकारी हो जाती है, लेकिन जब आप किसी को इस प्रोडक्ट को इस्तेमाल करने के लिए बोलेंगे, ख़रीदने के लिए बोलेंगे, तो वो ज़रूर, क्योंकि मार्केट में बहुत सारी हमारे पास कुछ प्रोडक्ट्स हैं जो यूनिक है, कोई और कंपनी नहीं बनाती। लेकिन कुछ प्रोडक्ट्स ऐसे भी हैं जो बहुत सारी कंपनीज़ बनाती है। जैसे हमारा हेयर ऑयल है, हेयर ऑयल तो बहुत सारी कंपनीज़ बनाती हैं। हमारा सोप है, बहुत सारी कंपनीज साबुन बनाती हैं। तो ऐसा क्या है, और जो मार्केट में ओवर द काउंटर मिलने वाले प्रोडक्ट हैं उनसे अगर केवल प्राइस को कंपेयर किया जाए, जो रुपए पे करने पड़ते हैं प्रोडक्ट को ख़रीदने के लिए, तो डेफिनेटली जो हमारा प्रोडक्ट है उसका रुपए में जो प्राइस होता है वो हायर साइड पे होता है। तो जैसे हमारा हेयर ऑयल है, मान लीजिए कोई अगर 250 रुपये का हेयर ऑयल ख़रीदता है, तो क्यों ख़रीदेगा वो 250 रुपये का हेयर ऑयल, जब मार्केट में हेयर ऑयल 50 रुपये का भी मिलता है, 100 रुपये का भी मिलता है, 150 रुपये का भी मिलता है, इतनी ही क्वांटिटी का। तो कोई इंसान हेयर ऑयल के लिए 150 रुपये क्यों खर्च करेगा। तो मैं आपको अपने प्रोडक्ट्स के बारे में ये बताता हूँ कि उसका यूएसपी क्या है, यूनिक सेलिंग पॉइंट क्या है, किस वजह से लोगों को ज़्यादा पैसा देना पड़े, महंगा लगे। एक्चुअल में महंगा कोई प्रोडक्ट नहीं है, वो तो मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा। लेकिन अगर महंगा लगे तो भी ये इस्तेमाल करना चाहिए, वो मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा कि क्यों उन प्रोडक्ट्स को इस्तेमाल करना चाहिए। अब जैसे मैंने आपको कल बताया था कि मैं आज आप लोगों को हेयर ऑयल और सोप के बारे में बताऊंगा, तो हम शुरू करते हैं अपने हेयर ऑयल के नाम से। टीएंस का जो हेयर ऑयल है वो रिवाइटाइज़ के नाम से आता है। और जहाँ सॉरी किसी ने अपडेट किया, मुझे एक्चुअली प्राइसेस याद नहीं रहते। 340 रुपीज़ एमआरपी है, मैं 250 बोला था, 350 रुपये। तो थैंक यू जिन्होंने अपडेट किया है। मैं प्राइसेस के मामले में थोड़ा सा, मुझे प्राइस डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस एमआरपी याद नहीं रहते प्रोडक्ट्स के। तो जो भी 340 रुपीज़ जो एमआरपी है, या 270 रुपीज़ जो 272 रुपीज़ जो डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस है, वो क्यों पे करें, वो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। और यही चीज़ आपको उनको बताना होता है जिनको आप ये यूज़ करने के लिए बोलते हैं। कि अगर आपको किसी को अपने ऑयल के बारे में बताते हैं, वो उसका प्राइस पूछता है, आप उसको 350 रुपये या 272 रुपये या 340 रुपये जो भी बताते हैं, वो आपको क्वेश्चन आंसर, वो आपको आर्गू करेगा, वो आपको काउंटर क्वेश्चन करेगा कि मैं ये डाबर आंवला यूज़ करता हूँ, या ये मैं ब्राह्मी आंवला यूज़ करता हूँ, या मैं पतंजलि का हेयर ऑयल यूज़ करता हूँ, या बहुत सारी और भी कंपनीज़ हैं डायरेक्ट सेलिंग में मार्केट में, जैसे वेस्टिज है, मोदी केयर है, और भी बहुत सारी कंपनीज़ होंगी। नई नई कंपनीज़ भी आती रहती है, ओके लाइफ केयर है, या प्रोवेदा है, या कुछ भी।
कि उसका हेयर ऑयल है वो 130 रुपये का है या 180 रुपये का है या 240 रुपये का है, तो मैं क्यों आपका तेल 340 रुपये में ख़रीदूँ, इसमें ऐसा क्या है। तो वही मैंने आपको बताने के लिए ये लाइव वीडियो के थ्रू मैं आपको वही एक्सप्लेन करूंगा। जैसा कि आप जानते हैं जो टीएंस का हेयर ऑयल है उसका नाम है रिवाइटाइज नीम एंड आंवला हेयर ऑयल। तो जैसे नाम से क्लियर है, रिवाइटाइज माने ये आपके बालों को रिवाइटाइज करने के लिए, पुनर्जीवित करने के लिए है। जो बाल लाइफलेस या डल हो जाते हैं उसको पुनर्जीवित करता है, नया जीवन देता है, ग्रोथ देता है, हेयर फॉल को रोकता है। और उसके साथ साथ इसके नाम से ये भी क्लियर है कि इसमें मेन इंग्रेडिएंट के तौर पे नीम और आंवला का इस्तेमाल किया गया है। तो ये चीज़ें तो आपको खैर कंपनी की जो प्रोडक्ट ट्रेनर हैं वो जो ट्रेनिंग देती हैं तो भी वो बताती हैं कि नीम का क्या इस्तेमाल है। आपको पता है नीम एक बहुत ही अच्छा एंटीबायोटिक है, तो जो किसी तरह का बैक्टीरियल या फंगल इन्फेक्शन जो आपके बालों के जड़ों में या जड़ों की कोशिकाओं में या जो स्कैल्प होता है, हमारा जो सिर की स्किन होती है जिसको स्कैल्प कहते हैं, उसमें होने लगता है तो वो उसको रोकता है। आंवला में विटामिन सी होता है जो हेयर के ग्रोथ के लिए ज़रूरी होता है। तो उस चीज़ों के बारे में वो एक्सप्लेन कर देती है। लेकिन जैसे मैंने आपको बताया, ब्राह्मी आंवला या डाबर आंवला, आंवला के तेल और भी हैं मार्केट में, नीम के तेल और भी हैं मार्केट में। तो ऐसा क्या है कि इसको लोग ज़्यादा पैसा दे करके ख़रीदें। तो जब आप कंपेयर करेंगे मार्केट में से कोई भी हेयर ऑयल उठा लीजिए, किसी भी ब्रांड का, चाहे वो टीएन से सस्ता हो या टीएन से महंगा हो, और दोनों को दोनों हाथों में ले लीजिए और उसको जो आपका चुटकी जिसको बोलते हैं, आपका इंडेक्स फिंगर एंड थंब के बीच में दोनों को लेकर के उसके टेक्सचर को फील कीजिए। जब आप उसके टेक्सचर को फील करेंगे तो आपको छूते ही पता चल जाएगा कि दोनों में से ऑयली कौन सा ज़्यादा है। तेल लगाने से बहुत सारे युवा और बहुत सारे लोग भागते हैं, क्योंकि ऑयल लगाने के बाद वो हेयर ऑयली लगता है, चिपकू लगता है। उसकी वजह से भी सभी जानते हैं, दुनिया में सभी लोग जानते हैं कि बालों के पोषण के लिए तेल ज़रूरी है, लेकिन वो तेल लगाने से भागते हैं। या तेल कब लगाते हैं, जब उनको नहाना होता है, नहाने से पहले थोड़ी देर के लिए तेल लगाया और वो नहा लेते हैं, वो तेल धुल जाता है, तो वो अपना पूरा इफेक्ट नहीं दिखा पाता। और चिपकू ऑयल अगर होता है, वो अगर बालों में लगा हुआ रहता है तो उसके ऊपर धूल मिट्टी पॉल्यूशन भी बहुत अच्छे से चिपकता है। लेकिन जो टीएंस का हेयर ऑयल है वो बिल्कुल भी चिपकू नहीं है। जैसे कि मेरे बाल में देखिए, मैंने अभी, ये आपको पूरी तरह से एकदम ड्राई लग रहे होंगे, लेकिन मैंने अभी हेयर ऑयल लगाया हुआ है और वो मैंने नहाने के बाद लगाया, लगभग 12-1 बजे के बीच में मैंने ये ऑयल लगाया। और अभी ये बाल लग रहा है, जैसे आप इसको छू के भी देखेंगे तो बिल्कुल भी मेरे हाथों में बिल्कुल भी ऑयल नहीं आएगा। और ये आप अपने साथ भी कर सकते हैं। लगाने के 5 मिनट के बाद आपको फील ही नहीं होगा, आपको लगेगा कि पता नहीं मैंने ऑयल लगाया है नहीं, बिल्कुल भी चिपचिपा नहीं है, 0% ऑयली है। बिकॉज इसमें जो ऑयल में जब कोई भी चीज़ ऑयल में मिलाया जाता है कि उसको ऑयली बनाने के लिए, वो क्वांटिटी इसमें बहुत कम रखी गई है। जो इसका मेन इंग्रेडिएंट है आंवला और नीम का ऑयल, जो नॉन ऑयली होता है, वो इसमें बढ़ाया गया है। उसकी वजह से क्या फ़ायदा होता है कि सबसे पहले तो आपके बाल चिपकू नहीं होते, चिपकते नहीं हैं। जब आपको, अगर आपको उसको दूसरे तरीके से टेस्ट करना है तो आप ऑयल में थोड़ा सा पानी की बूंदें मिला करके भी चेक कर सकते हैं, आपके इसका ऑयलीनेस का पता चल जाएगा। दूसरा, जो इसकी स्मेल है, कुछ लोगों को बाल जो हेयर ऑयल होता है, हर हेयर ऑयल में कोई ना कोई स्मेल कह लीजिए, फ्रेगरेंस कह लिए होती है, और वो जब तक आपके सिर में ऑयल रहेगा तब तक वो रहती है। लेकिन इस हमारे टीएंस के रिवाइटाइज हेयर ऑयल का जो फ्रेगरेंस है वो भी 5 मिनट में गायब हो जाता है। यानी अगर आपने ऑयल लगाया भी है तो आपको भी या किसी को भी जो आपसे मिलता है उसको फील नहीं होगा कि आपने ऑयल लगाया है। तो इसकी वजह से आपको ऑयल के बेनिफिट्स तो सारे मिलते हैं, लेकिन वो आपको चिपकू नहीं बनाता, ना तो पॉल्यूशन, धूल मिट्टी, धुआं, ये सब आपके बालों में चिपकता है, जिसकी वजह से आपका जो हेयर है और जो स्कैल्प है वो हेल्दी रहता है। जो इसके अंदर जो आंवला और नीम जो डाले गए हैं उसके जो बेनिफिट्स मिलते हैं वो बेस्ट मिलते हैं, क्योंकि बेस्ट क्वालिटी का इंग्रेडिएंट्स के साथ और ज़्यादा मात्रा में वो इंग्रेडिएंट्स इसमें इस्तेमाल किए जाते हैं। और इसके अलावा जो ऑयल में पैराफिन वैक्स यूज़ किया जाता है, पैराफिन जो यूज़ किया जाता है, जो इसकी चिकनाई बनाता है, उसकी क्वांटिटी इसमें बेयर मिनिमम रखी गई है, ओनली 8%। वो केवल 8% होने की वजह से ये आपके स्कैल्प पे उसका लेयर पैराफिन वैक्स है वो धीरे धीरे जमता है। जब आप ऑयल लगाते हैं स्कैल्प में, ऑयल का जो मेन रोल है वो बालों में नहीं, एक्चुअली कहलाता है हेयर ऑयल है, लेकिन उसको लगाना होता है स्कैल्प में, जो ये जो हमारे सिर की त्वचा है उसमें लगाना होता है। तो जब हम बालों को स्कैल्प में लगाते हैं तो आपको सबको पता है कि हमारे यहाँ पे बालों में रोम छिद्र होते हैं, जो हमारे स्किन पे पूरी जगह जो माइक्रो होल्स होते हैं, जिसके थ्रू हमारी स्किन सांस लेती है, ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करती है, तो वो बंद हो जाते हैं।
वो बंद होने की, वो उस पैराफिन, अगर आपके ऑयल में आपका ऑयल ज़्यादा ऑयली है और उसमें पैराफिन ज़्यादा है तो वो उस जो वो माइक्रो होल्स हैं हमारे स्किन के ऊपर, वो उसको क्लोज़ कर देते हैं। क्लोज़ कर देते हैं तो क्या होता है कि हमारे हेयर के जो हमारा जो स्कैल्प है उसमें ऑक्सीजन मिलना बंद हो जाता है या कम हो जाता है। ऑक्सीजन मिलना बंद होने से और कम होने से क्या होता है, वहाँ के जो सेल्स है, जो आपके स्कैल्प के जो सेल्स है वो डेड होना शुरू हो जाते हैं। जब स्कैल्प के सेल्स डेड होना शुरू हो जाते हैं, यानी फॉलिकल्स जो हमारे बालों की जड़ें हैं, वहाँ के सेल्स जब डेड होना शुरू हो जाते हैं, आपका स्कैल्प वीक होने लगता है। उससे क्या होता है, आपके बाल ज़्यादा झड़ते हैं। यानी आप ऑयल लगाते तो है बालों का झड़ना रोकने के लिए, बालों के पोषण के लिए, लेकिन वही ऑयल आपके बालों के झड़ने को प्रमोट करता है, क्योंकि वो स्कैल्प को ऑक्सीजन की सप्लाई को ऑब्स्ट्रक्ट करता है, जिसकी वजह से सेल्स डैमेज होने लगते हैं, फॉलिकल्स भी डैमेज होने लगते हैं लेटर ऑन एक ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, जिसकी वजह से जो ऑयल, जो बालों की जड़ें तो कमज़ोर हो गई क्योंकि यहाँ के सेल्स, स्कैल्प के सेल्स डैमेज हुए, लेकिन फॉलिकल्स डैमेज होने की वजह से नए हेयर का ग्रोथ होना भी अफेक्ट होता है, नए हेयर का ग्रोथ होना भी रुक जाता है। तो एक्चुअल में जो पर्पस होता है किसी भी हेयर ऑयल को इस्तेमाल करने का, उसमें जो पैराफिन मिलाया जाता है, और पैराफिन की क्वांटिटी जो बाहर की कंपनीज हैं वो ज़्यादा करती हैं, क्योंकि वो उसको ऑयली रखता है, उसके टेक्सचर को ऑयली बनाता है, और साथ ही साथ क्वांटिटी बढ़ाने के लिए, क्योंकि पैराफिन सस्ता है और पैराफिन ज़्यादा होगा तो क्वांटिटी ज़्यादा होगी और मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट कम हो जाएगा। हमारे यहाँ पैराफिन को बहुत कम रखा गया है, उसकी वजह से मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट तो बढ़ता है लेकिन इसकी क्वालिटी बेस्ट हो जाती है। अब हम बात करेंगे कि जो ऑयल है उसका और क्या पर्पस है, बालों को पोषण देने के अलावा हमारे ऑयल में और क्या खूबी है। इसमें जैसे मैंने आपको बताया कि प्योर नीम एक्सट्रैक्ट और प्योर आंवला एक्सट्रैक्ट यूज़ किया गया है, तो जिसकी वजह से ये स्किन पे जितने भी प्रॉब्लम्स होते हैं, जैसे जो नीम होता है, आप जानते हैं कि बैक्टीरिया को मारने के लिए वो बहुत अच्छा होता है, तो कहीं पे भी अगर स्किन पे आपके बैक्टीरियल इन्फेक्शन है तो उस ऑयल को वहाँ पे लगा सकते हैं। कहीं खुजली हो रही है, कुछ हो रहा है, तो आप वहाँ पे लगा सकते हैं। वो ऑयल वहाँ पे भी काम करेगा, उस बैक्टीरियल इन्फेक्शन को वो ठीक करेगा। इसके अलावा कहीं पे जलने का, कटने का, छिलने का, या बाइक के साइलेंसर से जल गया, ऑयल गिरने से जल गया, या कोई गर्म बर्तन लग गया उससे जल गया, तो ये सब जो स्किन का, या फिर कहीं कोई सड़क पे गिर गया, हार्ड सरफेस से टकरा गया तो छिल गया, कोहनियाँ छिल जाती है बच्चों की, तो उन सब से जो निशान होते हैं, अगर आप उस पर ऑयल लगाना शुरू कर दें तुरंत, तो वो ठंडक तो प्रदान करेगा ही, साथ साथ वो जो जलने का जो निशान होता है उसको भी वो ठीक करना शुरू कर देता है और निशान को पूरी तरह से गायब कर देता है। इसके अलावा पिंपल्स और ब्लेमिसेस के जो मार्क्स होते हैं उसके भी उस पर भी आप ऑयल लगा करके, मुझे कुछ दिन पहले यहाँ पे एक कट मार्क आया था, एक गाड़ी का गेट ही, मेरी गाड़ी का गेट सर में टकरा गया था, क्योंकि वहाँ पर खोलने के लिए बहुत कम गैप था। मैंने उसमें गेट खोलने की कोशिश की और मैं फ़ोन में बात कर रहा था, उस समय मेरा ध्यान नहीं गया और मेरी गाड़ी का ही गेट मेरे सिर में यहाँ पर टकरा गया। तो यहाँ पे एक बहुत ही डीप कट मार्क आ गया था, लेकिन मेरी गाड़ी में ऑयल पड़ा हुआ था, मैंने ख़रीदा ही था उस टाइम। मैं टीएंस के ऑफिस से ट्रेनिंग करके ही निकला था, लखनऊ में जो ऑफिस है गोमती नगर में, वहाँ से मैं ट्रेनिंग करके ही निकला था। अभी ज़्यादा पुरानी बात नहीं है, 15-20 दिन पहले की बात है। वहाँ पे वो कट गया, इमीडिएटली मैंने गाड़ी के फर्स्ट एड में जो सामान होता है उसमें से बैंडेड वगैरह निकाल के और क्रीम वगैरह निकाल के लगाया। उसके बाद मैंने उस पर सेम डे से ऑयल लगाना शुरू कर दिया और वो निशान अभी तक ऑलमोस्ट गायब हो चुका है। आप देख सकते हैं, बहुत लाइट आपको दिखाई देगा। ये निशान पहले बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट था। तो ये निशान किसी भी तरह के इंजरी के मार्क को हटाने में भी हेल्पफुल है। इसके अलावा जो ये ऑयल है, इसके अंदर एक और खूबी है, बहुत अच्छी खूबी है वो, कि जैसे शाम को छोटे बच्चे बाहर खेलते हैं या आप भी बाहर जाते हैं, आपके जो अभी गर्मी का समय है तो आपके पूरे बदन के कपड़े पहनते हुए भी गर्मी लगती है, तो पूरे बदन के कपड़े नहीं पहनते, लेकिन अगर आप बाहर खेलते हैं तो आपको मच्छर काटते हैं जो खुला हुआ पोर्शन होता है। लेकिन अगर इस ऑयल को आप खुले हुए पोर्शन पे बॉडी में कहीं इसको पूरी तरह से बॉडी ऑयल के तौर पे भी इस्तेमाल किया जा सकता है, तो खुले पोर्शन पे अगर लगा देंगे तो वहाँ पे नीम होने की इस वजह से इसमें मच्छर नहीं काटते। सिंस इसमें आंवला भी है तो ये स्किन को न्यूट्रिशन भी देता है। और जान लीजिए कि आपको पता है कि जब सर्दियां होती है तो जिनको ड्राई स्किन की प्रॉब्लम होती है उनको तो बहुत ज़्यादा, अदरवाइज सबको ही बॉडी लोशन की या बॉडी में कुछ ऐसा मॉइस्चराइज़र लगाने की ज़रूरत होती है। और मैं पूरे थ्रू आउट विंटर्स लास्ट 4 साल से टीएंस के हेयर ऑयल को ही एज ए मॉइस्चराइज़र या एज ए बॉडी लोशन इस्तेमाल करता हूँ। मैं नहाने के बाद पूरी बॉडी पे टीएंस का हेयर ऑयल ही लगाता हूँ। बहुत कम क्वांटिटी में लगाना होता है। इसका जो 200 या 250 ml का बॉटल आता है, वो 200 ml का बॉटल मैं विंटर्स में जब इस्तेमाल करता हूँ, मैं बॉडी में भी लगाता हूँ, मैं हेयर में भी लगाता हूँ, फिर भी मुझे 3 हफ्ते तो कम से कम चलता ही चलता है। और अगर केवल हेयर ऑयल के तौर पर इस्तेमाल किया जाए तो एक इंसान को ये 2 से 3 महीने भी
चल जाता है। तो ये केवल नाम के लिए हेयर ऑयल है, लेकिन ये एक मल्टीपर्पस ऑयल है। दाग धब्बे मिटाने में, बैक्टीरियल इन्फेक्शन ख़त्म करने में और मच्छरों से बचाने में, बॉडी को की ड्राइनेस को कम करने में तो हेल्पफुल है ही। साथ साथ ये बालों के संपूर्ण विकास के लिए भी अच्छा है। आपके बालों में पॉल्यूशन का इफेक्ट नहीं होने देता, आपके फॉलिकल्स को कमज़ोर नहीं होने देता, सेल्स को डैमेज नहीं होने देता। इसकी वजह से ये हेयर ग्रोथ को तो प्रमोट करता ही है और साथ ही साथ नए बालों को उगने को तो प्रमोट करता ही है और साथ ही साथ बालों के जड़ों को भी कमज़ोर नहीं होने देता, जिससे हेयर फॉल को भी ये लगाना आप शुरू करेंगे उसके 4 दिन से 5 दिन में या मैक्सिमम 1 हफ्ते में हेयर फॉल अरेस्ट हो जाता है। एक चीज़ आप ज़रूर ध्यान रखिए, और जो भी आपके पास हेयर फॉल की प्रॉब्लम लेकर के आते हैं उनको ये चीज़ ज़रूर बताइए कि जो हेयर फॉल है वो मेनली 80% लोगों में समस्या हेयर फॉल की नहीं होती है। समस्या हेयर फॉल नहीं होती है, उनकी समस्या होती है नए हेयर का ग्रोथ ना होना। 100 के आसपास, 100-125 के आसपास अगर बाल रोज़ झड़ते हैं तो वो नॉर्मल है, क्योंकि इतने बाल रोज़ नए हमारे सिर पे उगने भी चाहिए। एक हेल्दी इंसान का सिर जो है, स्कैल्प जो है, वो 100-125 बाल रोज़ नए उगा सकता है। अगर 100 बाल झड़ रहे हैं, 100 बाल उग रहे हैं तो कभी भी सिर खाली नहीं दिखेगा। लेकिन अगर 100 बाल झड़ रहे हैं और साथ में 80 बाल ही उग रहे हैं, 70 बाल ही उग रहे हैं, 90 बाल ही उग रहे हैं, तो धीरे धीरे जितने कम बाल उग रहे हैं उसी अनुपात में धीरे धीरे सिर खाली होना शुरू हो जाएगा। और सिर खाली होने के बाद क्या, वहाँ पे फिर गंजापन दिखने लगेगा। तो जो वो गंजापन दिखने लगेगा तो ऐसे लगता है कि हेयर फॉल हो रहा है, बहुत बाल गिर रहे हैं। ऐसा नहीं है, बाल तो नॉर्मल गिर रहे हैं, लेकिन जितने बाल उगने चाहिए उन गिरे हुए बालों की जगह लेने के लिए उतने बाल उग नहीं रहे हैं। तो उसमें ये हेयर फॉल काम तो करेगा, लेकिन पूरा पर्पस सॉल्व नहीं करेगा उस केस में, क्योंकि बालों को उगाने के लिए जो बालों का जो फॉलिकल को जो न्यूट्रिशन चाहिए वो मिलता है जिंक से और मल्टीविटामिन से। तो उनको जिंक और मल्टीविटामिन सप्लीमेंट भी दीजिए। लेकिन अगर स्कैल्प में ब्लॉकेज का इशू है, इसमें ब्लड सर्कुलेशन का इशू है, ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर नहीं है, जिसकी वजह से वो फॉलिकल्स नए बालों को रीजनरेट नहीं कर पा रहे हैं, तो इन दैट केस उस ब्लड सर्कुलेशन को चालू करने के लिए, जो स्कैल्प में जो ब्लॉकेज का इशू है उसको दूर करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, तो हमें हेड केयर का मसाज करने से नए बाल उगना शुरू हो जाते हैं। हमने बहुत सारे ऐसे लोगों को जो 10-10 साल से बैल्ड थे, गंजे थे, उनको हेड केयर दिया है और उनको भी बाल उगने शुरू हो गए। लेकिन अगर प्रॉब्लम हेयर फॉल है कि बाल नॉर्मल से ज़्यादा, यानी 200-250 से भी ज़्यादा झड़ रहे, बाल बहुत तेज़ी से झड़ रहे हैं, तो आपको ये सारी चीज़ें करने के साथ साथ उनको चिटोशन या एचकप भी देना चाहिए, क्योंकि लिवर में अगर प्रॉब्लम हो, कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम हो, एसिडिटी की प्रॉब्लम हो, तो बाल ज़्यादा झड़, लिवर के फंक्शन में अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो बाल ज़्यादा झड़ते हैं। तो आपको ये सारी चीज़ें भी ध्यान रखनी होगी। अब हम बात करते हैं हमारे सोप की। सबसे पहले सोप की बात करने से पहले मैं चाहूँगा कि हम सोप के बारे में बात करें तो पहले ये जाने कि सोप का इस्तेमाल क्यों किया जाता है। सोप का इस्तेमाल किया जाता है नहाते वक्त। साबुन का इस्तेमाल करने का पर्पस क्या है? नहाते वक्त साबुन का इस्तेमाल करने का पर्पस है हमारे शरीर की सफाई। सफाई किस चीज़ की? हमारे शरीर में सफाई किस चीज़ की? क्या हम सर कीचड़ में लेट के आते हैं रोज़? नहीं, हम कीचड़ में लेट के नहीं आते, या कोई बहुत गंदगी वाला काम रोज़ नहीं करते, फिर भी हम रोज़ नहाते हैं और रोज़ साबुन लगाते हैं। तो हम किस चीज़ की सफाई करना चाहते हैं? बेसिकली जो पसीना आता है, पसीने की वजह से जो बैक्टीरिया होता है उसका बदबू होता है, तो उस पसीने को धोना, और धूल मिट्टी जो एटमॉस्फेयर में हवा में उड़ते रहते हैं या काम करने के चक्कर में हमारी बॉडी में लगते रहते हैं, उनकी सफाई बेसिकली करना साबुन से धोने का पर्पस होता है। लेकिन ये पर्पस 10-15 साल पहले हुआ करता था। साबुन भी बहुत सारी कंपनी बनाती है, मार्केट में कम से कम मुझे लगता है तो 500 से ज़्यादा ब्रांड होंगे जो नहाने का साबुन बनाते हैं। टॉयलेट सोप जिसको बोलते हैं या बाथ सोप जिसको आप बोलते हैं, ऐसे कम से कम 500 ब्रांड होंगे। और वो बाथ सोप मार्केट में मुझे लग रहा है 10 रुपये से लेकर के 1000 रुपये तक के मिलते हैं। जो हमारा सोप है, जो टीएन्स का स्पा केयर सोप है, मैं आज उसके बारे में बात करूंगा। जो स्पा केयर सोप है वो 6 साबुन की पैकिंग आती है और जिसका जो डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस है वो 555 यानी 555 रुपये है। तो अगर आप उसके हिसाब से देखेंगे कि एक साबुन का जो कीमत है वो लगभग 100 रुपये के आसपास पड़ता है एक इंसान का। तो जब मार्केट में कोई इंसान, अब जैसे डव का साबुन है वो भी अच्छा माना जाता है, और भी बहुत सारे लक्स हैं या रेक्सोना है या और भी पियर्स है, तो ये सभी साबुन 60, 70, 50 इसकी रेंज में मिल जाते हैं और वो लोग इसको अच्छा मानते हैं। तो ऐसा क्या है कि साबुन 50-60 रुपये या 30-40 रुपये का साबुन से जिसका लोगों का पर्पस क्या है कि नहाएंगे तो धूल मिट्टी और पसीना निकल जाएगा बॉडी से, तो हम साफ़ हो गए, साबुन का पर्पस सॉल्व हो गया।
तो पहले तो ये जो साबुन का पर्पस था वो 10 साल 15 साल पहले था। अभी साबुन का इस्तेमाल का पर्पस बदल गया है, बदल जाना चाहिए। अगर किसी को ये अवेयरनेस नहीं है तो ये बताना भी आपकी ड्यूटी है, ये समझाना भी आपकी ड्यूटी है। और साबुन का बदला हुआ पर्पस क्या है वो मैं आपको आगे बताऊंगा। उसके अलावा जिन लोगों की उम्र 25-30 साल से ऊपर है वो याद कीजिए कि पहले बहुत कम साबुन हुआ करते थे टॉयलेट सोप, जिसमें से एक साबुन बहुत फेमस था, लाइफ बॉय। रेड कलर वाला जो लाइफ बॉय आता था पेपर की पैकिंग में, उस लाइफ बॉय साबुन को या किसी भी साबुन से जब आप नहाते थे और नहाने के बाद जब उसको छोड़ देते थे तो वो कुछ देर में अपने आप ही ड्राई हो जाता था। कभी कभी तो इतना ड्राई हो जाता था अगर थोड़ी देर के लिए धूप में रह गया कुछ कि वो फटने लगता था, उसमें क्रैक्स आने लगते थे, वो इतना ड्राई हो जाता था। आज आप लाइफ बॉय साबुन इस्तेमाल करो या दुनिया का कोई भी ब्रांड का सोप उठा करके इस्तेमाल करो, आपने नहाने के बाद उसको बाथरूम में छोड़ दिया, जिस साइज़ का छोड़ा उसी साइज़ का वो आपको अगले दिन नहीं मिलेगा, वो अपने आप ही छोटा हो जाएगा, क्योंकि वो गलता रहता है, खुद ही गलता रहता है। पहले एक इंसान अगर नहाता था और एक लाइफ बॉय का साबुन खरीदता था तो वो उसको महीने भर आराम से चल जाता था। लेकिन अब अगर वो वही 100 ग्राम का एक लाइफ बॉय का साबुन खरीदता है तो वो उसको 8 दिन 10 दिन में ख़त्म हो जाता है। नहाता तो वो इतना ही है, लेकिन अगले दिन जब तक वो नहाएगा तब तक वो 1 दिन या 2 दिन नहाने के बराबर गल चुका होता है। वो पानी को छोड़ता नहीं है, वो गलता रहता है, क्योंकि सोप में जो वैक्स इस्तेमाल किया जाता है उसकी क्वांटिटी इतनी बढ़ा दी गई है कि वो अपने आप ही टेम्परेचर के साथ और पानी के साथ रिएक्शन करके गलता रहता है। उसका पर्पस क्या है? उसका पर्पस ये है कि अगर एक साबुन इंसान लगाए और वो महीने भर चले तो महीने में दूसरा साबुन नहीं खरीदेगा वो। लेकिन अगर एक साबुन एक इंसान खरीदता है, वो चाहे उससे एक ही बार रोज नहाए, लेकिन वो 10 दिन में ही ख़त्म हो जाए अपने आप ही, तो उसको 10 दिन के बाद दूसरा साबुन खरीदना पड़ेगा। अब कंपटीशन का मार्केट है, पहले तो 2 या 4 ब्रांड होते थे, अभी 400-500 ब्रांड आ गए, तो साबुन की बिक्री बढ़ेगी कैसे? अगर कोई ब्रांड यूज़ करता है, महीने में एक ही यूज़ करता है, तो वो एक ही खरीदेगा। तो उसी वजन के साबुन को अगर 10 दिन में ही ख़त्म होने लायक बना दिया जाए, वजन उतना ही रखा है, वैक्स की क्वांटिटी बढ़ा दी है, तो वजन अगर उतना ही रखा तो बंदा तो सोचेगा कि हम वही साबुन खरीद, लेकिन अगर वो 10 दिन में ही ख़त्म हो रहा है तो क्या होगा कि वो महीने में 3 साबुन खरीदेगा, यानी मार्केट में सेल बढ़ गई। तो सेल बढ़ाने के लिए ऐसा किया गया है। लेकिन टीएंस के सोप में जब आप देखेंगे, टीएंस का जब सोप का डेमो है, डेमो का वीडियो भी आप लोग चाहे तो मैं आपको भेज दूंगा, उसका जब डेमो किया जाता है तो जब हम उसको क्रश करते हैं, उसका पाउडर जैसा बनाते हैं, तो जो दूसरे मार्केट के जितने भी सोप हैं वो आप देखेंगे कि स्कैल्प के तौर पे, छिलके के तौर पे निकलता है, और वो बिल्कुल आप उसको छुएंगे तो आपको पता चलेगा कि ये वैक्स है। जैसे मोमबत्ती को हमने स्क्रब किया, स्क्रैच किया है, तो मोमबत्ती जैसा निकलता है, मोम जैसा निकलता है, लेकिन टीएंस के सोप में पूरा पाउडर जैसा निकलता है, क्योंकि इसमें वैक्स बहुत कम, जितना उसको केवल शेप में, सोप के शेप में रखने के लिए ज़रूरी है उतना ही वैक्स इस्तेमाल किया गया है। तो वैक्स वो बॉडी पे, अब जैसे हम नॉर्मली डव के सोप के साथ डेमो दिखाते हैं, तो एक ऐड आपने देखा होगा, डव सौम्य है। जब डव साबुन से नहाते हैं तो लगता है कि स्किन सॉफ्ट हो गई है, स्मूथ बन गई है। वो एक्चुअली जो वैक्स है, जो इतना गलता है, वो वैक्स की लेयर बन जाती है आपके स्किन पे। जिस भी साबुन में वैक्स ज़्यादा होता है उसकी वैक्स की लेयर बना लेता है स्किन पे। वैक्स की लेयर बना लेने से स्किन सॉफ्ट तो पता चलती है, ड्राइनेस भी कम होती है, लेकिन हो तो उसका नुकसान क्या होता है कि जैसे स्कैल्प के बारे में मैंने बताया, वैसे ही हमारे स्किन पे भी बहुत ही माइक्रो होल्स होते हैं जो स्किन में ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करने के काम आते हैं और पसीने को बाहर निकालने के काम में आते हैं। तो अगर सोचिए कि आपके वो होल्स बंद हो गए, वैक्स की वजह से क्लोज हो गए, ब्लॉक हो गए, तो ना तो आपकी स्किन ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब कर पाएगी, ना ही पसीने को बाहर निकाल पाएगी। स्मूथनेस तो आ गई, लेकिन ना तो ऑक्सीजन एब्जॉर्ब हुआ, ना पसीना बाहर निकला, यानी आपकी ना तो बॉडी की सफाई हुई, ना ऑक्सीजन जाने से बैक्टीरिया किल हुआ, और ना ही नए सेल्स के रीजनरेशन को प्रमोट हुआ। तो क्या हुआ? अल्टीमेटली ये आपके शरीर को, आपके हेल्थ को, आपके स्किन की हेल्थ को नुकसान ही पहुंचाएगा। ये डिमेरिट है मार्केट में मिलने वाले साबुन के साथ। दूसरा, वो जल्दी गलता है, यानी टीएंस का एक साबुन उतने ही वजन के मार्केट में मिलने वाले किसी भी ब्रांड के दूसरे साबुन से 3 गुना ज़्यादा चलता है। यानी अगर आप 50 रुपये का कोई अपना ब्रांड का साबुन खरीद रहे हैं और टीएंस का एक साबुन खरीद रहे हैं, तो मार्क माई वर्ड्स, आप 100 रुपये में टीएंस का साबुन खरीद के 50 रुपये एक्स्ट्रा खर्च नहीं कर रहे हैं। आप 3 अपने ब्रांड के बराबर एक साबुन खरीद रहे हैं 100 रुपये का, यानी आप 50 रुपये बचा रहे हैं। तो इस हिसाब से ये सस्ता भी पड़ता है। अब हम दूसरी बात करते हैं कि साबुन का पर्पस क्या है, नहाने का पर्पस क्या है। पहले जैसे मैंने बताया केवल पसीना और धूल मिट्टी धोना होता था,
लेकिन अब प्रदूषण ही बदल गया। जैसे पहले क्या होता था, गाड़ियों में खुला होता था, दरवाजे ही नहीं होते थे। पुराने ज़माने के जो जीप या ट्रेकर वगैरह आपने देखे होंगे या मेटाडोर वगैरह, दरवाजे नहीं होते थे। फिर उसके बाद दरवाजे आए तो खिड़कियाँ वड़कियाँ आसानी से खुल जाती थी। पुराने मॉडल के मारुति वैन वगैरह देखिए, धीरे धीरे उसमें लॉकिंग का सिस्टम बढ़ने लगे क्योंकि गाड़ियाँ चोरी ज़्यादा होने लगी। फिर उसके बाद उसमें स्मार्ट लॉक्स लगे, फिर सायरन वाले लॉक्स लगे, अभी जीपीएस सिस्टम भी लगा क्योंकि सायरन को भी डिसेबल करके चोर लोग लेकर के भाग जाते हैं। तो गाड़ियों को लोकेट करने के लिए गाड़ियों में जीपीएस सिस्टम भी लगा कि अगर कोई लेकर के भाग गया तो कैसे लोकेट करेंगे। घरों में भी क्या होता था, आप कहीं जाते थे तो पहले तो दरवाज़ा भेड़ के चले गए, चोरियां नहीं होती थी। उसके बाद जब चोरियां शुरू हुई तो ताले लगाए जाने लगे। उसके बाद अच्छे वाले ताले, स्मार्ट लॉक्स लगाए जाने लगे, नंबर लॉक लगाए जाने लगे। अब क्या होता है, ताले लगाने के साथ साथ लोग सीसीटीवी कैमरा भी लगा के रखते हैं। तो जैसे जैसे वक्त बदलता है, वक्त के हिसाब से ज़रूरतें बदलती हैं। पहले आपके घर में आरओ सिस्टम नहीं होता था। कोई बोलेगा कि हम महंगा साबुन क्यों खरीदें, तो पहले किसी भी घर में आरओ सिस्टम नहीं होता था। आपने आरओ के पीछे ज़्यादा पैसा खर्च किया ना, क्यों किया? क्योंकि पानी ही बदल गया है, अब आपकी रिक्वायरमेंट बदल गई है। वैसे ही साबुन के केस में जब आप अपने घर से बाहर निकलते हैं, धूप में जाते हैं या चलते फिरते हैं, पसीना आता है। पसीना तो नॉर्मल जो पहले आता था वो आ रहा है, लेकिन जब आप बाहर निकलते हैं तो पहले उस पसीने की वजह से आपके शरीर पे केवल धूल मिट्टी चिपकती थी, केवल धूल मिट्टी चिपकती थी। लेकिन अब क्या होता है, अब बाहर जाते हैं, गाड़ियों का धुआं पूरे एटमॉस्फेयर में होता है। और आपको भी पता है कि गाड़ियों से जो धुआं निकलता है, जो पोल्यूशन बाहर हवा में है, उसमें लेड जैसे हार्मफुल केमिकल्स भी हैं। वो भी आपके स्किन पे, आपके बालों पे, आपके फेस पे, आपके हाथ पे, पैर पे, पूरी बॉडी पे चिपकते हैं, आपके कपड़ों पे भी चिपकते हैं। तो वो चीज़ जो है, जो नॉर्मल साबुन है मार्केट में मिलने वाला, वो उसको, उस केमिकल को नहीं वॉश कर पाता। वो धूल मिट्टी और पसीना को तो धो देगा, लेकिन जो वो केमिकल है जो आपकी बॉडी पे चिपका हुआ है, उसको वो नहीं वॉश कर पाता है। हर चीज़ की वॉश करने की एक कैपेसिटी होती है, तो उस साबुन को उतनी ही कैपेसिटी दी गई है। लेकिन जो हमारा सोप है, इसका हम लाइव डेमो दिखाते हैं और किसी भी मार्केट में मिलने वाले किसी भी ब्रांड के सोप से आप उसको कंपेयर कर सकते हैं कि एक पानी में कोई भी आप केमिकल मिलाइए जो उसका कलर वो कर दे, और उसको दूसरे साबुन के घोल से उसको न्यूट्रलाइज करने की कोशिश कीजिए, और हमारे साबुन के घोल से न्यूट्रलाइज करने की कोशिश कीजिए। उसके अलावा साबुन पे बहुत सारी चीज़ें होती हैं कि उसका पीएच वैल्यू क्या है, उसका टीएफएम ग्रेड क्या है। तो ये सारी चीज़ों के मामले में तो ये जो रिटन इन्फॉर्मेशन है जो हर साबुन के पैकिंग पे लिखी हुई आती है, तो वो तो खाली आप देख के कंपेयर कर सकते हैं, वो मुझे बताने की ज़रूरत नहीं। आप किसी भी ब्रांड के एक लग्जरी सोप जो 250-300 रुपये का एक साबुन आता है, 500 रुपये का एक साबुन आता है, उससे भी कंपेयर करेंगे तो हमारा सोप उससे बेहतर है। जो TFM क्या कहला है, टोटल फैटी मैटर, कि फ़ैट, उसमें जो वैक्स है, फैट या चर्बी कितनी डाली गई है, वो हमारे सोप में बहुत ही कम है, सबसे कम है, लोएस्ट है पूरे वर्ल्ड में। और उसके अलावा जो ये ग्रेड 1 सोप है, और इसके अलावा सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें जो हमारे सोप हैं, हमारे सोप जो 6 की सोप की पैकिंग मैंने बताई, वो बेसिकली 3 वेरिएंट में आता है, जिसमें एक गोट मिल्क एंड आलमंड ऑयल सोप है, और उसके अलावा दूसरा जो सोप है वो कोकम बटर एंड ऑलिव ऑयल मॉइस्चराइजर सोप है। जिनके स्किन ड्राई है उनके लिए वो सबसे अच्छा साबुन है जो मॉइस्चराइज करता है। उसके अलावा जो तीसरा वेरिएंट है उसमें ऑरेंज एंड हनी सोप है। एक साबुन के पैक में 6 साबुन आते हैं, तीनों वेरिएंट के 2-2 साबुन होते हैं। जो ऑरेंज एसेंस और हनी वाले सोप भी स्किन के ब्यूटिफिकेशन के लिए और स्किन के टेक्सचर को स्मूथ बनाने के लिए यूज़ होता है। जो गोट मिल्क एंड आलमंड सोप है, उस आलमंड सोप है, वो जिन लोगों के स्किन को न्यूट्रिशन चाहिए, क्योंकि गोट मिल्क और आलमंड दोनों ही स्किन के न्यूट्रिशन के लिए फेमस हैं। तो जिनका स्किन का टेक्सचर ख़राब हो चुका है, स्किन ख़राब हो रही है, स्किन बहुत ज़्यादा डल है या क्रैक्स हैं, तो उन लोगों को इसको इस्तेमाल करना चाहिए। तो फैमिली में ये 3 वेरिएंट इसलिए डाले गए हैं क्योंकि फैमिली में एल्डरली भी होते हैं, या फिर मेल भी होते हैं, फीमेल भी होती हैं, किड्स भी होती हैं, तो सबकी स्किन की क्वालिटी अलग अलग होती है, सबके बाहर कितना जाना है, सन से कितना एक्सपोजर है, पोल्यूशन से कितना एक्सपोजर है, तो ये सारा कुछ सबके लिए अलग अलग होता है। तो ये एक तरह से पूरा का पूरा फैमिली पैक है, जिसकी जैसी रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से वो इन 6 में से साबुन चुन के अपना इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि मैंने बताया, गोट मिल्क एंड आलमंड सोप जो है वो स्किन के हेल्थ बेनिफिट्स के लिए है। तो ये सारी चीज़ें तो मैं आपको PDF भी भेज दूंगा, उसमें पता चल जाएगा। मैं आप लोगों का टाइम ये सारा कुछ एक्सप्लेन करने में वेस्ट नहीं करना चाहूँगा। या जो हमारा वीशेयर ऐप है, TNS का जो TNS इंडिया का ऐप है, उसको आप डाउनलोड कर लीजिए प्ले स्टोर से। वीशेयर ऐप है, वीशेयर ऐप में आप जाएंगे, लॉगिन करेंगे अपने डिस्ट्रीब्यूटर ID और पासवर्ड से, तो आप उसमें प्रोडक्ट्स के ट्रेनिंग वाले जो PDF फाइल्स हैं उसमें इन साबुन के बारे में सारा कुछ, किसमें क्या मिलाया गया है, किस साबुन की क्या खूबी है, वो पढ़ सकते हैं।
बट दैट इज़ नॉट द ओनली थिंग। ऐसी चीज़ें लिख करके तो बहुत सारे कंपनी वाले आते हैं, बट दैट इज़ नॉट द ओनली थिंग जिसकी वजह से ये साबुन इस्तेमाल होना चाहिए। ये साबुन इस्तेमाल होने चाहिए इसके 4 मुख्य फीचर्स की वजह से। पहला तो ये जो आपके बॉडी पे पॉल्यूशन के रूप में केमिकल्स चिपकते हैं, ये उस केमिकल्स को भी 100% वॉश करता है। तीसरा, ये अपने आप नहीं गलता, नहाने के बाद आप इसको छोड़ देंगे तो ये 15 to 20 मिनट्स में ड्राई हो जाता है, अपने आप नहीं गलता। तो अगर एक बंदा एक बार इस साबुन से नहाता है तो कम से कम 1 महीना ज़रूर चलता है ये साबुन। तो ये आपके पैसे बचाता है, बाकी मार्केट में मिलने वाले साबुन से सस्ता पड़ता है। उसके अलावा जो तीसरा रीज़न है वो एक, इसमें टोटल फैटी मैटर कम है, वैक्स कम है, जिसकी वजह से वैक्स या फैट या चर्बी कम है, जिसकी वजह से आपके स्किन पे लेयर नहीं बनाता है। लेयर नहीं बनाता है तो बॉडी में ऑक्सीजन की सप्लाई को ऑब्स्ट्रक्ट नहीं करता है और बॉडी से डिटॉक्सिफिकेशन को यानी पसीने के बाहर निकलने को ऑब्स्ट्रक्ट नहीं करता है, तो उसकी वजह से ये हेल्थ को नुकसान नहीं पहुंचाता है। और चौथा रीज़न, इसमें जो भी इंग्रेडिएंट्स इस्तेमाल किए गए हैं वो पूरी तरह से नेचुरल हैं, ऑर्गेनिक हैं, कोई भी हार्मफुल केमिकल इस्तेमाल नहीं किया गया है। तो ये आपके स्किन को नुकसान तो नहीं पहुंचाता, ड्राई होने से तो बचाता ही है। साथ साथ इवन छोटे बच्चों के लिए भी ये आपको ऐसा नहीं है कि जैसे हमने देखा होगा कि बच्चों के लिए नॉर्मली लोग घर में जॉनसन बेबी सोप इस्तेमाल करते हैं। अभी कुछ दिन पहले न्यूज़पेपर में आया था कि जॉनसन बेबी सोप से या जॉनसन बेबी पाउडर से स्किन कैंसर होने का खतरा रहता है। उसके लिए पता नहीं $50,000 मिलियन या 50 कितने का उस पर जॉनसन कंपनी पे जुर्माना भी लगाया गया था। तो ये सारी चीज़ें, आपको अलग से कुछ बच्चों के लिए सोप लेने की ज़रूरत नहीं है। ये बच्चों के लिए भी, इन्फेंट्स के लिए भी ये सोप सेफ़ है। तो ये तो हो गया साबुन के बारे में कि ये 4 वजह है जिसकी वजह से किसी को ये सोप खरीदना चाहिए। बाकी जो इसकी प्रॉपर्टीज़ हैं वो तो PDF फाइल में है, वो आप देख करके बता सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास अभी एक नया सोप भी आया है, स्पा केयर नेचुरल हैंडमेड बाथिंग बार। वो लग्जरी सोप की कैटेगरी में है और एक जो साबुन है वो 300 या 350 रुपीज़ MRP की रेंज में है। उस सोप में भी 3-4 वेरिएंट हैं, जिसमें से मैं आपको बता दूं कि उसके वेरिएंट क्या क्या हैं। जो एक्टिवेटेड चारकोल एंड विथ नीम ऑयल, एक्टिवेट उनका जो सब उन तीनों वेरिएंट का जो बेस है वो एक्टिवेटेड चारकोल है। और एक्टिवेटेड चारकोल आपको पता है कि डीप क्लिनजिंग के लिए, गहरी सफाई के लिए फेमस है। तो जो लोग बाहर पॉल्यूशन से ज़्यादा एक्सपोज होते हैं, अपने स्किन के लिए बहुत ज़्यादा केयरफुल हैं, चाहते हैं कि मेरे स्किन में जितना भी पॉल्यूशन जाता है, क्योंकि हमारे स्किन पे भी पोर्स होते हैं, खुले छेद होते हैं, तो जो माइक्रो पॉल्यूटेंट्स होते हैं, जैसे आप सुनते होंगे कि PM 2.5 PM, ये जो पार्टिकुलेट मैटर होता है, जो PM है उसका फुल फॉर्म होता है पार्टिकुलेट मैटर। तो वो जो पार्टिकल्स, माइक्रो पार्टिकल्स होते हैं जो खुली आंख से आप देख भी नहीं सकते, वो हवा के साथ उड़ के आपके स्किन पे चिपकते हैं और फिर वो बॉडी में एब्जॉर्ब हो जाते हैं। तो वो बॉडी में पूरा अंदर तक जाने में कुछ टाइम लगता है, कुछ टाइम तक वो स्किन के फर्स्ट या सेकेंड लेयर में फंसे हुए रहते हैं। तो नॉर्मल साबुन जो ऊपर से धोएंगे आप, तो वो ऊपर से नहाएंगे तो उसको अंदर से नहीं निकाल सकते। लेकिन जब आप चारकोल इस्तेमाल करते हैं, बैम्बू चारकोल, जो दुनिया का प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ चारकोल माना गया है, बैम्बू चारकोल इस्तेमाल किया गया है हमारे साबुनों में। तो जब आप उस चारकोल सोप को इस्तेमाल करेंगे तो वो डीप क्लिनजिंग के लिए फेमस है बैम्बू चारकोल। तो वो अंदर से वो एब्जॉर्ब कर लेते हैं उस गंदगी को, तो आपका स्किन प्योरीफाई हो जाता है। वो जो गंदगी है वो आपके शरीर को केमिकल, गंदे हार्श केमिकल या जो हार्मफुल केमिकल के पार्टिकुलेट हैं वो आपके शरीर के अंदर नहीं जाते। और आपको पता है कि ये चीज़ें भी कैंसर का रीज़न बन सकती है। बहुत स्किन कैंसर के साथ साथ बहुत तरह के कैंसर, यानी हमारे ये जो बैम्बू चारकोल सोप है, हैंडमेड सोप है, उससे नहाने से आप कैंसर तक को दूर रख सकते हैं। इसमें जो 3 वेरिएंट हैं वो एक्टिवेटेड चारकोल विथ नीम ऑयल, एक्टिवेटेड चारकोल विथ ऑरेंज ऑयल, एक्टिवेटेड चारकोल विथ टी ट्री ऑयल। तो आपको मैं बता दूं कि किस चीज़ के लिए कौन सा यूज होता है। जो एक्टिवेटेड चारकोल है वो तो मैंने आपको बता दिया कि जो पॉइजनस केमिकल, जो जहरीला केमिकल जो धुएं के या धूल के साथ आपके स्किन में जाता है, डर्ट और अदर जो दूसरे जो माइक्रो पार्टिकल्स होते हैं, उसको स्किन के सरफेस से रिमूव करने के लिए सबसे पूरे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा फेमस है। तो ये उस काम में आता है। तो ऑब्वियसली जब गंदगी निकलेगी आपके स्किन से तो आपका कॉम्प्लेक्शन भी ज़्यादा ब्राइट और फेयर दिखेगा। तो ये फेयरनेस के तौर पे भी दिखता है। लेकिन जब आपके पोर्स क्लियर होंगे, स्किन से जो गंदगी निकल जाएगी, तो डेफिनेटली जो पिंपल्स और एक्ने हैं वो भी कम होना शुरू हो जाएगा, वो भी ठीक होना शुरू हो जाएगा। तो जो एक्टिवेटेड बैम्बू चारकोल सोप है विथ नीम, वो पिंपल और एक्ने को ठीक करने में भी मददगार है। वो पिंपल और एक्ने को ठीक भी करता है, फ्लॉलेस कम्प्लेक्शन और स्किन देता है आपको। अब इसमें
इसके साथ साथ कोकोनट ऑयल को भी इस्तेमाल किया गया है। कोकोनट ऑयल की वजह से क्या होता है, ये स्किन को हाइड्रेट करता है और स्किन के टेक्सचर को इम्प्रूव, क्योंकि कोकोनट बहुत अच्छा न्यूट्रिशन भी है कोकोनट ऑयल, तो स्किन की इलास्टिसिटी को मेंटेन रखता है, झुर्रियाँ पड़ने नहीं देता, या स्किन में क्रैक्स नहीं आने देता है। और कोकोनट ऑयल के बारे में आप जानते हैं कि उसमें एंटी एजिंग प्रॉपर्टी भी होती है, तो स्किन को जवान रखने में भी हेल्प करता है। कोकोनट ऑयल एंटीऑक्सीडेंट भी है, एंटीऑक्सीडेंट होने की वजह से स्किन के डीजेनरेशन को रोकता है। इसमें क्योंकि कोकोनट ऑयल में विटामिन ई होता है, विटामिन ए होता है, तो जो स्किन के एजिंग प्रोसेस, जो झुर्रियाँ पड़ना या ड्राई स्किन होना या फाइन लाइन्स आना, ये सारी चीज़ें वो रोकता है कोकोनट ऑयल। तो इसकी वजह से जो स्किन की एंटी एजिंग का भी होता है, और सिंस ये एंटीऑक्सीडेंट है तो फ्री रेडिकल्स को भी स्किन में पैदा होने से रोकता है, इसीलिए आपको स्किन कैंसर के खतरे से भी बचा के रखता है। और इसके अलावा ये पूरी तरह से क्लीन कर देता है, तो किसी और तरह के कैंसर के खतरे से भी, साबुन से होने वाला जो कैंसर है, जैसे कि आपने न्यूज़ सुना था कि जॉनसन बेबी सोप की वजह से कैंसर हो सकता है, तो उस तरह के कैंसर से आपको बचा के रखता है। और जो कोकोनट ऑयल है वो एंटी बैक्टीरियल भी है, तो किसी भी तरह का बैक्टीरियल इन्फेक्शन भी आपके स्किन को नहीं होने देता है। एंटी फंगल भी है, तो किसी तरह का फंगल इन्फेक्शन भी नहीं होने देता है। मॉइस्चराइजिंग इफेक्ट तो कोकोनट ऑयल में है, ये आप लोगों को बताने की ज़रूरत नहीं है। बहुत सारे लोग हैं, खासतौर पे फीमेल हैं, जो कोकोनट नारियल के तेल को ही मॉइस्चराइजर के तौर पे इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा इस सोप में कैस्टर ऑयल भी इस्तेमाल किया गया है। जो कैस्टर ऑयल है वो इसके लिए, जो कैस्टर ऑयल है आप जानते हैं कि एंटी इन्फ्लेमेटरी फीचर होता है इसमें, इसके अलावा एंटी माइक्रोबायल फीचर भी होता है। तो उसकी वजह से ये आपके स्किन में जो एक्ने होता है, जो एक्ने की प्रॉब्लम होती है, इन्फ्लेमेटरी एंटी इन्फ्लेमेटरी फीचर की वजह से, जो एक्ने क्या है, एक तरह से स्किन के सेल्स में इन्फ्लेमेशन है, सूजन है, स्किन के सेल्स सूज जाते हैं, डेड होने लगते हैं और सूज जाते हैं, तो वो एक्ने या पिंपल्स की तरह से नज़र आते हैं। तो कैस्टर ऑयल होने की वजह से इसमें ये एंटी एक्ने की तरह काम करता है और एक्ने को रिड्यूस करके ख़त्म करने में बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। उसके अलावा अगर एंटी इन्फ्लेमेटरी होगा तो ये स्किन का जो स्मूथनेस है उसको भी बढ़ाएगा, सॉफ्टनेस को भी बढ़ाएगा फेशियल स्किन पे लगाने से। यानी आपको फेस वॉश लगाने की ज़रूरत नहीं है, यही साबुन आप अपने फेस पे भी इस्तेमाल करेंगे। इसमें विटामिन ई होता है जो आपके स्कार्स या स्पॉट्स होते हैं उसको हटाने में हेल्प करता है, क्योंकि नए सेल्स को रीजनरेट करने में विटामिन ई बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होता है। एंटीऑक्सीडेंट का विटामिन ई बहुत ज़्यादा पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट है, आप जानते हैं। उसके बाद स्किन की स्मूथनेस के लिए भी फेमस है। इस सोप में नीम ऑयल का भी इस्तेमाल हुआ है, केवल बैम्बू चारकोल नहीं है, नीम ऑयल का भी इस्तेमाल। जब मैंने बताया कि 3 वेरिएंट है, तो जो पहला वेरिएंट है उसमें नीम ऑयल का इस्तेमाल हुआ है। तो जो ड्राई स्किन है उसके लिए नीम ऑयल का साबुन, आप ये चीज़ नोट कर सकते हैं, या इस ऑडियो को दोबारा सुन करके आप उसको सीख लीजिएगा। जो ड्राई स्किन है उसके लिए नीम ऑयल वाला सोप इस्तेमाल करना है, क्योंकि नीम ऑयल में विटामिन ई होता है जो हेल्दी फैटी एसिड्स में रिच होते हैं, और जो हीलिंग प्रॉपर्टी है उसकी, जिन लोगों को एक्ने वगैरह होता है, और उसमें भी इस्तेमाल किया जा सकता है। जो स्किन को पेनिट्रेट करके जो नीम ऑयल अंदर जाएगा तो एक्ने को क्लियर करेगा, रिंकल्स को, जो रिंकल झुर्रियाँ जो चेहरे में पड़ती है उसके साथ उसको ये रिड्यूस करता है। उसके अलावा जो स्किन टोन इवन हो जाता है, कहीं पे ज़्यादा डार्क है, कहीं पे ज़्यादा फेयर हो गया है, स्पॉटिंग जैसी दिखती है, तो ये नीम ऑयल उसको भी इवन करने में, बराबर करने में हेल्पफुल होता है। उसके अलावा इन्फ्लेमेशन, सूजन को घटाता है। उसके अलावा जो ऑरेंज ऑयल वाला वेरिएंट है वो किस चीज़ के लिए हेल्पफुल है वो मैं बता देता हूँ। जो जिनकी स्किन स्मूथ नहीं है वो इस ऑरेंज ऑयल वाले को इस्तेमाल कर सकते हैं, कि वो, क्योंकि वो जो ऑरेंज ऑयल, जो लोग स्किन में ब्राइटनेस चाहते हैं, जो लोग थोड़ा, जिनका स्किन का कलर टोन थोड़ा सा डल है, वो चाहते हैं कि स्किन को ब्राइटन करें और स्मूथ करें। खास तौर पे जो लोग 40+ एज वाले हैं वो ऑरेंज ऑयल का, अगर उनकी स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई नहीं है तो वो ऑरेंज ऑयल वाला स्किन सोप यूज़ कर सकते हैं। जो ऑरेंज है वो एक एंटीसेप्टिक ऑयल भी है, और उसके अलावा एंटी इन्फ्लेमेटरी, जो ऑरेंज का ऑयल होता है, ऑरेंज एसेंस जो होता है वो एंटी इन्फ्लेमेटरी भी है और एंटीसेप्टिक भी है। तो जिन लोगों को बैक्टीरियल या इस तरह का इन्फेक्शन या स्किन में कोई घाव, इस तरह की प्रॉब्लम्स होती है, वो उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। एंटी एजिंग प्रॉपर्टी भी है क्योंकि इसमें विटामिन सी भी होता है। जो टी ट्री ऑयल है सबसे इम्पॉर्टेंट है, सुनिए, सबसे ज़्यादा यूज़फुल सोप है जो चारकोल और टी ट्री ऑयल के साथ आता है। टी ट्री ऑयल जो है वो एक पॉपुलर चॉइस है स्किन के ब्यूटिफिकेशन के लिए। पूरी दुनिया में टी ट्री ऑयल स्किन के क्वालिटी, स्किन के टेक्सचर और स्किन के ब्यूटिफिकेशन के लिए यूज़ किया जाता है।
और वो जो आपको मिलता है वो कितने इंग्रेडिएंट के साथ मिलके मिलता है, वो आपको एक्टिवेटेड बैम्बू चारकोल, कोकोनट ऑयल, कैस्टर ऑयल और टी ट्री ऑयल, ये सारी चीज़ें मिलके जो कॉम्बिनेशन बनाती है वो सोप की जो मैंने ऊपर जो खूबियाँ बताई, उसके अलावा उसमें टी ट्रीन जो लोग एक्ने की प्रॉब्लम से बहुत ज़्यादा परेशान है, जिनको एक्ने की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, वो इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टी इसकी सबसे ज़्यादा होती है। एंटी माइक्रोबियल जो बायल प्रॉपर्टी होती है वो भी इसकी सबसे अच्छी होती है। तो एंटी माइक्रोबायल प्रॉपर्टीज़ और एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़ में टी ट्री ऑयल के हाईएस्ट होने की वजह से जो एक्ने वाले स्किन है, जो पिंपल्स वाले, जो ऑयली स्किन है, जिनको बहुत ज़्यादा एक्ने निकलता है, चेहरा भरा हुआ रहता है, वो भी इसको इस्तेमाल करें तो उनको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। इसके अलावा जो लोग धूप में निकलते हैं, स्किन रेड, देखा होगा आपने ऐसे लोगों को, थोड़ा सा ऐसे रब कर दिया स्किन रेड ला लिया, थोड़ा सा ऐसे बाँह पे पकड़ लिया स्किन रेड, ऐसे लोगों को देखा है आपने, जिनको बहुत ज़्यादा सेंसिटिव स्किन होती है, रेडनेस की बहुत प्रॉब्लम होती है। एक्चुअल में स्किन की प्रॉब्लम से परेशान लोग ज़्यादातर इसी के, और जो वेस्टर्न कंट्रीज़ में है ख़ासतौर पे, जो बहुत ज़्यादा फेयर लोग होते हैं या जिनकी स्किन का जो अपर लेयर होता है वो बहुत पतला होता है, वो लोग इस प्रॉब्लम्स को ज़्यादा सफ़र करते हैं। उनको रेडनेस, स्वेलिंग, इन्फ्लेमेशन की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होती है। तो वो अगर ये टी ट्री ऑयल वाला साबुन इस्तेमाल करते हैं तो उनको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। एक्ने और स्कार्स को तो ये रोकने में हेल्पफुल होता ही है। इसके अलावा जिन लोगों को सनबर्न की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होती है, सन के लिए जिनकी स्किन बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होती है, वो भी इस साबुन को इस्तेमाल कर सकते हैं। ये तो हो गया हमारे साबुन के बारे में। अगर अभी जैसे 1 घंटे का सेशन मैं लेता हूँ, अभी मेरे को लग रहा है कि मेरे पास 15 मिनट्स बचे हुए हैं, तो मैं आपको एक शैम्पू के बारे में बता देना चाहता हूँ, जो हमारा कैपेलियस शैम्पू है, जो नया शैम्पू लॉन्च हुआ है आर्गन एंड एवोकाडो के साथ। इसके भी बारे में आपको बता देता हूँ कि मैं आपको इसका यूएसपी बताऊंगा। इसका पूरा कॉम्पोजिशन अगर मैं बताने लगा तो इसमें इतने सारे इंग्रेडिएंट्स इस्तेमाल किए गए हैं कि पूरा कॉम्पोजिशन बताने के लिए मुझे पूरा 1 घंटे का सेशन चाहिए। तो अगर बहुत ज़्यादा कमेंट्स आएंगे और लोगों को पूरा सेशन चाहिए इसके ऊपर, तो मैं इसके ऊपर पूरा एक सेशन अलग से रखूँगा। पूरा 1 घंटा चाहिए इस शैम्पू, ये शैम्पू इतना अच्छा है कि इस शैम्पू को पूरा एक्सप्लेन करने के लिए कम से कम 1 घंटा तो चाहिए। इसमें आर्गन कैनल ऑयल इस्तेमाल किया गया है। आर्गन ऑयल जो होता है फुल ऑफ फैटी एसिड्स होता है, जो बहुत ज़्यादा एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, तो स्किन जो हेयर है, हेयर के टेक्सचर के किसी भी तरह से डैमेज से बचाता है। इसके अलावा इसमें पर्सियन एवोकाडो इस्तेमाल किया गया है। ये जो आपको पता होगा कि हमारे हेयर में 3 तरह के लेयर होते हैं। मैं आपको एक जनरल एग्जांपल से समझाता हूँ। आप लोगों को पता है मेरी आदत है एग्जांपल्स देने की। आप सब घर में रहते होंगे, जो घर बनता है उस घर में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर होता है जिसको पिलर्स बोलते हैं। पिलर में क्या होता है, सबसे अंदर लोहे के सरियों को बांध करके लोहे के सरिये का एक स्ट्रक्चर खड़ा किया जाता है। उसके बाद उसमें जो स्टोन चिप्स होते हैं, गिट्टी जिसको बोलते हैं, सीमेंट और बालू का जो मिक्सचर होता है जिसको कंक्रीट बोला जाता है, वो कंक्रीट फिल किया जाता है। कंक्रीट से फिल होने के बाद उसके ऊपर सीमेंट का प्लास्टर किया जाता है। यानी 3 लेयर होते हैं एक पिलर में होते हैं। उसके ऊपर पेंट वगैरह होता है, जो टेक्सचर होता है आप पेंट कर देते हो। तो जो पिलर है, अगर पिलर का जो कंक्रीट है जिसमें सीमेंट और स्टोन चिप्स और बालू को मिक्स करके डाला गया है, वो अगर कमज़ोर हो जाए, किसी वजह से घटिया क्वालिटी का हो, तो क्या पिलर कमज़ोर नहीं होगा? क्या पिलर टूटेगा नहीं? क्या पिलर डैमेज नहीं होगा? अगर जो रॉड उसमें अच्छा इस्तेमाल किया गया वो अच्छा है, बाहर का जो प्लास्टर है वो बेस्ट क्वालिटी का है, बस बीच का वो कंक्रीट अच्छा है, तो क्या होगा? कंक्रीट अगर अच्छा नहीं है तो भी पिलर टूटेगा। मान लीजिए वो कंक्रीट अच्छा है, प्लास्टर की क्वालिटी अच्छी है, ऊपर से जो पेंट हुआ है उसकी क्वालिटी भी अच्छी है, जो चौथा लेयर है, जो मैंने 3 लेयर बोला, एक्चुअली 4 लेयर होते हैं, तो जो चौथा लेयर है, अगर ये 3 अच्छे हों, केवल जो सरिये इस्तेमाल किए गए हैं, जो TMT बार्स इस्तेमाल किए गए हैं, वो अच्छी क्वालिटी के नहीं है, उनमें जंग लगना शुरू हो जाए, तो क्या पिलर मजबूत रहेगा? अगर सरिया अच्छा है, यानी जो रॉड इस्तेमाल किए गए वो अच्छा है, कंक्रीट भी अच्छा है, लेकिन उसके ऊपर जो प्लास्टर हुआ है वो अच्छा नहीं है, उसमें मिट्टी जाने लगती है, वो झड़ने लगता है, तो क्या पिलर मजबूत रहेगा? यानी इन तीनों इंपॉर्टेंट लेयर्स में से अगर कोई भी लेयर में कोई भी प्रॉब्लम आती है तो वो पूरा का पूरा पिलर ही कमज़ोर होगा। हमारे बालों में भी ऐसे ही कई सारे लेयर होते हैं। उनके जब मैं इस शैम्पू के ऊपर पूरी ट्रेनिंग करूंगा तो मैं आपको उस चीज़ के बारे में भी पूरा एक्सप्लेन करूंगा कि कौन सा जिलेटिन का बना हुआ है, कौन सा प्रोटीन का बना हुआ है, और आप लोग कौन सा कैराटिन, ये सब प्रोटीन के ही डेरिवेटिव्स हैं, कैराटिन और बहुत कुछ।
तो अलग अलग लेयर अलग अलग चीज़ों से बने हुए हैं और उन तीनों चीज़ों को अलग अलग ग्रो करने की ज़रूरत होती है। एक बाल को पूरी तरह से स्ट्रांग रखने के लिए जो सबसे ऊपर की लेयर होती है वो उसको स्मूथनेस देती है, जो बीच की लेयर होती है वो उसको शेप और स्ट्रक्चर देती है, और जो सबसे अंदर की लेयर होती है वो उसको न्यूट्रिशन सप्लाई करने का चेन देती है, वो उसको ग्रोथ देती है। तो अगर तीनों में से कोई भी लेयर में कोई भी प्रॉब्लम आई तो जो बालों का स्ट्रक्चर है वो टूटेगा। बाल या तो जड़ से उखड़ने लगेंगे, या बीच से टूटने लगेंगे, या दोमुहे होने लगेंगे, या उनका जो ऊपर का स्मूथनेस है जिसमें बोलते हैं कि केराटिन की लेयर ख़राब हो गई, आप केराटिन स्पा कराते हैं तो वो ख़राब होने लगी है। तो ये तीनों ही इम्पॉर्टेंट है और तीनों के लिए न्यूट्रिशन की रिक्वायरमेंट अलग अलग है। तीनों ही चीज़ें एक ही चीज़ की नहीं बनी होती कि कोई आपने एक चीज़ का शैम्पू इस्तेमाल कर लिया तो आपके बाल सही रहेंगे। इसीलिए इसमें जो इतने सारे इंग्रेडिएंट, जो आर्गन ऑयल इस्तेमाल किया गया है, एवोकाडो ऑयल इस्तेमाल किया गया है, ओलिया यूरोपा यानी ये साइंटिफिक नेम है, ऑलिव ऑयल इस्तेमाल किया गया है, इसके अलावा इसमें कोकोनट ऑयल इस्तेमाल किया गया है, और इसके अलावा भी इसमें टोटल 8 और ये तो इसके जो मेन इंग्रेडिएंट्स मैं बता रहा हूँ, सनफ्लावर सीड जो सूरजमुखी होता है, सनफ्लावर सीड ऑयल इस्तेमाल किया गया है। इसके अलावा इसमें सनफ्लावर सीड का एक्सट्रैक्ट भी इस्तेमाल किया गया है। इसके अलावा इसमें सोय प्रोटीन, क्योंकि मैंने बताया जो केराटिन है वो प्रोटीन का ही एक डेरिवेटिव है, तो इसमें सोय प्रोटीन भी, अब आप सोचिए शैम्पू में प्रोटीन है, आपने सुना होगा टीवी पर मिल्क प्रोटीन वाला शैम्पू, तो इसमें सोय प्रोटीन इस्तेमाल किया गया है। इसमें जिनसेंग, आप सलमान खान को देखते होंगे डिवाइटल का ऐड करते हुए कि वो जिनसेंग खा के बॉडी को मजबूत बनाते हैं, तो जिनसेंग हमारे बालों में भी, जिनसेंग से क्या मसल्स मजबूत बनते हैं, क्योंकि वो प्रोटीन के सिंथेसाइजेशन के लिए जिनसेंग इंपॉर्टेंट है। तो जिनसेंग को बालों की ग्रोथ के लिए भी इस्तेमाल किया गया है, जिनसेंग एक्सट्रैक्ट इसमें इस्तेमाल किया गया है, वो भी पैनैक्स जो वर्ल्ड का बेस्ट क्वालिटी का जिनसेंग माना जाता है। ये तो इसके मेन इंग्रेडिएंट हैं, जो ये 1 2 3 4 5 6 7 8 जो मेन इंग्रेडिएंट मैंने बताए वो 8 मेन इंग्रेडिएंट हैं इसमें। इसके अलावा इसमें 16 और इंग्रेडिएंट, टोटल 24 इंग्रेडिएंट हैं एक शैम्पू के अंदर, और इसकी वजह से इसको पूरे वर्ल्ड का बेस्ट शैम्पू माना गया है, बेस्ट न्यूट्रिशन फॉर द शैम्पू माना गया है। तो ये सारा कुछ अगर मैं केवल ये 8 इंग्रेडिएंट्स ही अगर आपको इस्तेमाल करना शुरू करूँ, और एक इंग्रेडिएंट क्या है और उसकी क्या खूबी है उसको इस्तेमाल करना शुरू करूँ, तो केवल अगर 5 मिनट भी एक इंग्रेडिएंट पे लगता है तो केवल 8 इंग्रेडिएंट को इस्तेमाल करने में मुझे 40 मिनट लगेंगे। पूरा शैम्पू इस्तेमाल एक्सप्लेन करने में मुझे कम से कम 1 घंटा टाइम चाहिए। तो अगर डिमांड आई तो मैं उसके लिए एक अलग से सेशन रखूँगा, नहीं तो इसका PDF अपने VShare ऐप पे अवेलेबल है, आप उसमें पढ़ सकते हैं, नहीं तो मैं आप लोगों को भेज दूँगा। मैं ये बताना चाहता हूँ कि बालों के लिए शैम्पू चुनाव करते वक्त आपको बालों के लिए ध्यान रखना है कि आपके बालों को ग्रोथ के लिए अंदर से भी न्यूट्रिशन चाहिए, आपके बालों को बाहर के पोल्यूशन से भी बचाना है, क्योंकि ऊपर का अगर स्ट्रक्चर डैमेज होगा, केराटिन डैमेज होगा तो भी बाल खराब होंगे। आपके बालों को अंदर से ग्रोथ नहीं मिलेगा न्यूट्रिशन, तो बालों का बढ़ना रुक जाएगा, नए बालों की ग्रोथ रुक जाएगी। उसके अलावा अगर बालों का बीच का लेयर को न्यूट्रिशन नहीं मिला, कमज़ोर होने लगेंगे वो, तो बाल टूटने, बीच से टूटने शुरू हो जाएंगे। कई बार बाल जड़ों से नहीं झड़ते हैं, बीच से टूटने या डोमुहे होने लगते हैं, क्योंकि जो बालों का स्ट्रक्चर जो बना के रखता है वो उसका बीच का लेयर है, अगर वो डैमेज होने लगा तो ऊपर का केराटिन भी डैमेज होना शुरू हो जाएगा, और नीचे का ग्रोथ मिल भी रहा है तो वो ग्रोथ का फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि स्ट्रक्चर नहीं बचेगा बालों का। तो ये तीनों ही लेयर को बहुत ही ज़रूरी है कि उनको प्रॉपर न्यूट्रिशन मिले, और तीनों लेयर को पूरी तरह से सारे न्यूट्रिशन मिले। इसके लिए बहुत सारे इंग्रेडिएंट ज़रूरी हैं। मार्केट में मिलने वाले शैम्पू बनाने वाले अगर इतना सारा इंग्रेडिएंट इस्तेमाल करेंगे तो बहुत महंगा हो जाएगा। कंपटीशन है, नहीं खरीदेंगे लोग। एडवर्टाइजमेंट में भी खर्चा करना है, ये कंपनी को एडवर्टाइजमेंट में खर्चा नहीं करना है। R&D एक बार हो चुकी है, अपना किसी को R&D के लिए पैसा नहीं देना है। तो ये कंपनी केवल क्वालिटी में भरोसा करती है, सस्ता करके बेच लो इस चीज़, ये हमारी कंपनी का फिलॉसफी नहीं है। आपको पता है कंपनी की फ़िलॉसफी मैंने आपको कल भी बताई थी कि कंपनी की फ़िलॉसफी है कि जो भी प्रोडक्ट बनाओ वो दुनिया में बेस्ट होना चाहिए, क्योंकि जब इंसान, ऐसा नहीं है कि लोग सस्ते प्रोडक्ट ही खरीदते हैं, इंसान अच्छी चीज़ के लिए पैसा पे करने को तैयार होता है। आप अपने आप से पूछिए, होगा, मैं ये नहीं कह रहा कि आप जो भी आप मेरा वीडियो देख रहे हैं वो सारे लोग करोड़पति हैं, लेकिन क्या जब आपको यकीन होता है कि ये प्रोडक्ट अच्छा है तो आप पैसे देने को तैयार होते हैं या नहीं? चाहे वो किसी भी तरह की प्रोडक्ट या सर्विस हो, अच्छी चीज़ के लिए हर इंसान पैसा खर्च करने को तैयार होता है। तो ये शैम्पू भी 300 के आसपास की रेंज में है, मुझे एग्जैक्ट प्राइस याद नहीं है, आई एम सो सॉरी। तो
ये इतनी अच्छी क्वालिटी का है, दुनिया के हर शैम्पू से बेहतर है। आप कोई भी शैम्पू इस्तेमाल करते हो, कितना भी महंगा या सस्ता वाला, आप एक बार इसको इस्तेमाल करके देखिए, यू विल बिकम फैन ऑफ इट। और सबसे बड़ी बात कि ये शैम्पू को सिंपली जैसे हाथ पे डाला रब किया ऐसे लगाना नहीं है। ये शैम्पू बहुत ज़्यादा कंडेंस्ड फॉर्म में आता है। एक पूरा फुल जो वॉल्यूम, जो एक फ़ीमेल है जिसको कमर तक के बाल हैं, पूरे लेंदी हेल्दी और मोटे बाल हैं, उसके लिए भी इसकी 3-4 बूंदें पानी के साथ मिक्स करके ये इतना ज़्यादा, क्योंकि ये बहुत ही कंडेंस्ड फॉर्म में बनाया गया है, इसीलिए ये मार्केट में अगर मार्क माई वर्ड्स, ये 100 रुपये का भी अगर आप शैम्पू लेते हैं तो भी इससे सस्ता पड़ेगा, क्योंकि ये 3 गुना मार्केट में मिलने वाले शैम्पू से 3 गुना से ज़्यादा कंडेंस्ड है। और इसमें पानी मिला करके नॉर्मली हम लोग यही एडवाइस करते हैं कि किसी छोटे बाउल में या ओके किसी ने अपडेट कर दिया, थैंक यू। 330 रुपीज़ इसकी MRP है। तो हम लोग इसको रिकमेंड करते हैं कि किसी मार्केट में किसी बाउल में या कप में इसको थोड़ा सा शैम्पू डाल करके, उसको घोल करके, उसको थोड़ा सा डिकंडेंस करके, फिर उसके बाद उसको बालों पे अच्छे से लगाइए और उसके बाद इसको इस्तेमाल कीजिए, क्योंकि ये बहुत ही कंडेंस्ड फॉर्म में आता है। और एक ड्रॉपलेट इसका मेल को लगाने के लिए एक ड्रॉपलेट काफ़ी। एक ड्रॉपलेट अपनी हथेली पे लीजिए, थोड़ा पानी डालिए, उसको रब कीजिए हाथों में, उसके बाद बालों में अच्छे से लगाइए, थोड़ी देर रहने दीजिए, उसके बाद अच्छे से उसको वॉश कीजिए और प्रॉपर बालों के धोने का प्रॉपर तरीका अपनाइए। बालों को धोने का, रिंस करने का भी प्रॉपर तरीका होता है, वो आप उसके वीडियोज़ आपके यूट्यूब पे भी मिल जाएंगे, वो आप देख सकते हैं। तो ये तो हो गया हमारा शैम्पू, जिसके बारे में मैंने पूरी इन्फॉर्मेशन तो नहीं दी है क्योंकि बहुत लंबा टाइम लगेगा, लेकिन इसकी खूबियाँ क्या है मोटे तौर पे वो मैंने बता दी है कि इसका USP क्या है, ये क्यों किसी इंसान को मार्केट में मिलने वाले दूसरे शैम्पू की बजाय ये शैम्पू खरीदना चाहिए। ये शैम्पू महंगा नहीं है, नॉर्मल अगर ये इसका जितना क्वांटिटी का है उतनी क्वांटिटी का आप दूसरे ब्रांड का शैम्पू खरीदते हैं तो उससे ये 2 गुना 3 गुना चलता है, तो इसलिए सस्ता भी पड़ता है। और ये बालों को कंप्लीट 100% फ्रॉम रूट टू टॉप 100% न्यूट्रिशन देता है। वो बाल जो स्किन के बाहर दिखाई देते हैं वो भी, वो बाल जो स्किन के अंदर होते हैं वो भी, ये 100% न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है आपके बालों को। साथ साथ इसमें प्रोटीन है जो आपके स्कैल्प को भी न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। तो ज़रूर इस्तेमाल कीजिए। सबसे पहले तो खुद इस्तेमाल करना शुरू कीजिए, उसके बाद इसको प्रमोट करना शुरू कीजिए। और मैंने तीनों चीज़ों के लिए, ऑयल के लिए, शैम्पू के लिए और हमारे तीनों वेरिएंट, हमारे चारों तरफ 3 और 3 6 वेरिएंट के साबुन के लिए जो आपको USP बताई है वो आप लोगों को बताइए। आई एम श्योर दे विल ऑल्सो लव इट। क्वालिटी हर किसी को चाहिए। अब थोड़ा सा 2 मिनट, जो करंट हॉट टॉपिक है उसके बहुत सारी क्वेरीज मेरे पास आते रहते हैं। आजकल वही चल रहा है, चाइना 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 चाइना, चाइना का प्रोडक्ट है नहीं खरीदेंगे। मैं तो कहता हूँ कि बंद हो जाए, अच्छा है, क्योंकि ये बात तो तय है कि ये प्रोपेगेंडा केवल उन कंपनीज़ के द्वारा फैलाया जा रहा है जो हमारे सामने क्वालिटी में टिक नहीं पा रहे हैं। तो वो ना तो क्वालिटी की बात कर सकते हैं, ना बिजनेस प्लान की बात कर सकते हैं, बस वो देशभक्ति के मुद्दे पे आ जाते हैं। मेरे पास अब अगर कोई आता है तो मैं सीधा सिंपल बोलता हूँ, आपका फ़ोन कौन सा है, इसमें जो स्क्रीन लगी हुई है वो कहाँ से आई है, इसमें जो प्रोसेसर है कौन सा प्रोसेसर है, प्रोसेसर का नाम, तो नाम से ही जाहिर हो जाता है कि ये चाइनीज़ है। तो फिर क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं अगर आप देशभक्त हैं तो बोलते हैं कि सर ये तो मेक इन इंडिया है। फ़ोन हाथ में होता है रेडमी का, चाइनीज़ फ़ोन से फ़ोन करके मुझे बोलते हैं कि आप चाइना की कंपनी क्यों प्रमोट कर रहे हो। मैं बोलता हूँ कि क्यों इस्तेमाल कर, तो बोले ये भारत में बना हुआ है, इसमें मेक इन इंडिया लिखा हुआ है। तो मैं अपना प्रोडक्ट उठाता हूँ, उनके आंखों के सामने रख देता हूँ कि प्रोडक्ट तो हमारा भी इंडिया में ही बना हुआ है, पूरी तरह से रजिस्टर्ड कंपनी है। जैसे कि मैं आपको बताता हूँ कि ये 3 कंट्रीज़ का जॉइंट वेंचर है, जिसमें से एक इंडिया भी है। और टिएन्स कंपनी भले ही ओरिजिन चाइना से है, लेकिन टिएन्स कंपनी इंडिया में एक अलग और इंडिपेंडेंट एंटिटी के तौर पे रजिस्टर्ड है, तियानजिन तियानसी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड या टिएन्स इंडिया। ये उसकी एक अलग इंडियन यूनिट नहीं है, इंडिया में अलग से ये एक कंपनी के रूप में रजिस्टर्ड है। हो सकता है कल को चाइना का बिज़नेस या कहीं और का बिज़नेस बंद हो जाए तो इंडिया का बिज़नेस बंद होगा, ज़रूरी नहीं, क्योंकि इंडिया में ये अलग है। इंडिया में इसका मार्केटिंग अलग है, इंडिया में इसके प्रोडक्ट अलग है, इंडिया में इसके प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग इंडिपेंडेंट है। और इसके अलावा इसके अलावा इंडिया में इसका पूरा टैक्सेशन का सिस्टम भी अलग है। और जिन लोगों को लगता है कि हम ये प्रोडक्ट का बिज़नेस करके चाइना को फ़ायदा पहुंचा रहे हैं और अपने देश को नुकसान पहुंचा रहे हैं, उनको बोलिए कि एक बार, हमारी बात पे तो उनको भरोसा नहीं होगा, लगेगा कि हम बड़ाई कर रहे हैं, उनको बोलिए कि एक बार वो सिर्फ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से RTI में पूछ लें कि टिएन्स कंपनी इंपोर्ट ड्यूटी के तौर पे
और इंडिया में जो प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग होकर के पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट होते हैं, उसके एक्सपोर्ट ड्यूटी के तौर पे, जीएसटी के तौर पे, और इंडियन डिस्ट्रीब्यूटर्स को जो इनकम कंपनी देती है उससे जो टीडीएस काटा जाता है, उस टीडीएस के तौर पे कितने करोड़ रुपए सालाना पे करती है। इंडिया की 98% कंपनीज हमसे नीचे हैं वो टोटल टैक्स पे करने में। केवल 2% कंपनीज हैं जो इंडिया की, जो टीएंस इंटरनेशनल से इस मामले में आगे हैं। हो सकता है कुछ कंपनीज का इंडिया में हमारे से टर्नओवर ज़्यादा होगा, लेकिन टैक्स वो हमसे कम पे करते हैं इंडियन गवर्नमेंट को। क्यों? क्योंकि वो इंडिया में बना के इंडिया में बेच लेते हैं। लेकिन टीएंस इंडिया में 26 प्रोडक्ट बनाती है और उसका जो सप्लाई है वो 200 देशों में होता है। सारे प्रोडक्ट का 200 देशों में नहीं होता है, कुछ का 40 देशों में होता है, कुछ का 15 देशों में होता है। कुछ प्रोडक्ट है जो यहाँ से, जैसे जिमनिमा 206 कंट्रीज में जाता है इंडिया में बन के। तो सोचिए कितना जिमनिमा यहाँ बनता होगा। तो बनाने पे तो जो जीएसटी दिया वो दिया ही, उसके अलावा यहाँ से एक्सपोर्ट हो रहा है तो एक्सपोर्ट ड्यूटी भी पे करते हैं गवर्नमेंट को। मैंने बोला ना कि आप कोई भी इतना बड़ा आपको देशभक्त मिल जाए, एक्चुअल में देशभक्त जो होगा वो सवाल पूछेगा ही नहीं, मैं गारंटी देता हूँ। जो अंधभक्त होगा वो सवाल पूछेगा। उससे बोलिए कि सर आप सरकार से ये डेटा ले लो, क्योंकि हमारी बात आप मानोगे नहीं, तो आप सरकार से ये डेटा ले लो कि टोटल टैक्सेस जीएसटी के तौर पे, इंपोर्ट ड्यूटी के तौर पे, एक्सपोर्ट ड्यूटी, क्योंकि हम इंपोर्ट भी बहुत सारा चाइना में या कोरिया में या दूसरे देशों में बना हुआ सामान टीएंस इंडिया में बेचने के लिए इंपोर्ट भी करती है। तो इंपोर्ट ड्यूटी के तौर पे, एक्सपोर्ट ड्यूटी के तौर पे, जीएसटी के तौर पे, और जो टीडीएस है, जो टैक्स डिडक्शन एट सोर्स, जो इनकम टैक्स हमारा काटा जाता है, हम लोगों को जो पे आउट मिलता है उसमें से जो 5% काटा जाता है, उसके तो ये चारों चीज़ें मिला करके गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को टीएंस कितना पैसा देती है? हमारे टर्नओवर के ऑलमोस्ट हाफ से ज़्यादा। अब उसका सबसे बड़ा रीज़न ये है कि एक्सपोर्ट ड्यूटी के तौर पे हम बहुत ज़्यादा पे करते हैं, क्योंकि यहाँ से अरबों रुपए के प्रोडक्ट्स बना करके विदेशों में भेजे जाते हैं। टीएंस कंपनी अगर चाहती तो ये प्रोडक्ट्स चाइना में मैन्युफैक्चर करके भी सारे देशों में भेज सकती थी, ताकि वो सारा का सारा एक्सपोर्ट ड्यूटी चाइना को मिले। अब उन समझदार देशभक्तों को खुद ही डिसाइड करने दीजिए कि हम देश को नुकसान पहुंचा रहे हैं या फ़ायदा पहुंचा रहे हैं। अगर आज हम टीएंस करना छोड़ देंगे, टीएंस कंपनी अपना हो सकता है इंडिया में ऑपरेशंस बंद कर दे, तो ये जो 3-4 हज़ार करोड़ का सालाना प्रोडक्ट्स या उससे भी ज़्यादा, मुझे भी पूरी तरह से आइडिया नहीं है, बना करके जो विदेशों में भेजा जाता है और उससे जो 300-400 करोड़ का टैक्स सालाना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को जाता है, क्या वो मिलेगा? पूछिएगा देशभक्तों से। थैंक यू। जय हिंद।